नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और ज्योग्राफी में आपके नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड, जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। तो जो उत्तराखंड के जो नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड, जलप्रपात से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में हर साल आपके 25 मई को आपके जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये आपके 2017 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन करा कि राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई से 30 जून तक जल संचय, संरक्षण एवं संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ये आपके जो 2017 से संचालित किया जा रहा है। तो पूछ सकते हैं कि जल संचय, संरक्षण, संवर्धन अभियान का संचालन हर साल कब से कब तक होता है? तो 25 मई से 30 जून के बीच, ध्यान रखना। और ये आपके 2017 से संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो राज्य की जो प्रमुख नदियाँ आपकी भागीरथी है, गंगा है, अलकनंदा नदी है, काली नदी है, यमुना है, टोंस है, बिलंगना है, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू जो है ये आपकी उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक 4 लंबी नदियाँ कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी काली नदी है और इसकी लंबाई आपकी 252 किलोमीटर है। दूसरी सबसे लंबी नदी जो है आपकी भागीरथी नदी है और इसकी लंबाई आपकी 205 किलोमीटर है। तीसरी सबसे लंबी जो नदी है आपकी अलकनंदा नदी है और इसकी लंबाई आपके 195 किलोमीटर है। और चौथी सबसे बड़ी जो नदी है आपकी कोसी नदी है और इसकी लंबाई आपकी 168 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूधातोली अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूधातोली श्रेणी है यहाँ से आपकी 5 नदियों का उद्गम स्थल है। और वो 5 नदियाँ कौन सी है? तो जो पश्चिमी रामगंगा इसका उद्गम स्थल आपका दूधातोली है। जो अटागाड़ नदी है इसका उद्गम स्थल भी आपके दूधातोली है। और जो बिनो नदी है इसका उद्गम स्थल भी आपके दूधातोली श्रेणी है। और जो पश्चिम नयार और पूर्वी नयार का उद्गम भी आपके दूधातोली से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टनकपुर के बाद काली नदी का नाम क्या है? तो टनकपुर के बाद जो काली नदी का नाम हो जाता है ये आपका शारदा नदी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो जल प्रवाह वाली नदी है आपकी अलकनंदा नदी है। अगला क्वेश्चन करा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो जल प्रवाह वाली नदी तो आपकी अलकनंदा है और प्रवाह पथ वाली नदी आपकी काली नदी है। अगला क्वेश्चन करा है कि गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम और लंबाई कितनी है? तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक जो गंगा का जो नाम है आपका भागीरथी नदी है। और इसकी जो लंबाई है आपकी गंगोत्री से यमुनोत्री तक आपके 205 किलोमीटर है। और देवप्रयाग के बाद भागीरथी का नाम आपका गंगा हो जाता है जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवप्रयाग से राज्य की सीमा तक गंगा की लंबाई नाम और लंबाई क्या है? तो देवप्रयाग के बाद आपकी भागीरथी नदी का नाम आपका गंगा हो जाता है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक की इसकी लंबाई आपकी 96 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था आपके 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान संचालित किया गया था। तो कोसी नदी के लिए जो पुनर्जनन अभियान संचालित किया जा रहा था ये आपके 2018-19 से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि पुराणों में किन नदियों को मिलाकर आपके सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में आपकी भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडा नदी, मंदाकिनी और नया नदियों को मिलाकर आपके सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से जाना गया है। या यूं बोले कि इन 7 नदियों को आपके सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से फेमस थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के उत्तराखंड में सबसे पश्चिम में पूर्वी भाग प्रवाहित होती है। तो उत्तराखंड में सबसे पश्चिम में जो है आपकी यमुना नदी बहती है और सबसे पूर्व में आपकी काली नदी बहती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा गलत दिया गया है। जो उत्तराखंड की जो सबसे पश्चिमी नदी है आपकी टोंस नदी है। और जो सबसे पूर्वी नदी है आपकी काली नदी है। क्योंकि जो टोंस नदी है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है और ये आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आपकी बाउंड्री बनाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बीच बॉर्डर बॉर्डर कौन बनाती है? तो उत्तराखंड हिमाचल के बीच जो बॉर्डर बनाती है आपकी टोंस नदी और यमुना नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो यमुना नदी है आपके टोंस है ये आपकी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोंस की सुपीन शाखा निकलती है। तो जो टोंस नदी का जो निर्माण होता है ये आपके रूपीन और शुपिन नदी के मिलने से होता है। और जो शुपिन नदी है ये आपके उत्तरकाशी के बंदरपूर के स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। और जो रूपीन नदी है आपकी हिमाचल से निकलती है। और इस रूपीन और शुपिन को मिलने से आपका टोंस नदी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड की जो काली नदी है जिसको आपकी शारदा नदी के नाम से जाना जाता है इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन करा कि यमुना नदी टोंस नदी में देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में मिलती है। तो जो टोंस नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है और डाकपत और कालसी के बीच आपके यमुना नदी में आपकी टोंस नदी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन करा कि गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग के बाद इसको जाना जाता है, तो देवप्रयाग के बाद भागीरथी का नाम आपका गंगा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि स्थित है। तो जो भागीरथी नदी है ये आपके गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और जिस स्थान से निकलती है यहाँ ये आपका शिवलिंग शिखर के पास से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन या ये भी पूछ सकते हैं आपसे सिंपल तरीके से कि शिवलिंग शिखर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना आपकी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो गोमुख के पास जो भागीरथी ने शिवलिंग चोटी से निकलती है, तो इसमें सबसे पहले जो मिलने वाली नदी है ये आपकी आकाश गंगा है। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आकाश गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना आकाश गंगा जो है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और सबसे पहले आपकी भागीरथी नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन करा कि गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है। तो जो रुद्र गंगा ये आपके भागीरथी की सहायक नदी है और ये आपके गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलती है। केदार गंगा भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और ये भी आपकी गंगोत्री में भागीरथी से मिलती है। जानवी और जाड़ गंगा जो नदी है ये भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और ये भी आपके गंगोत्री के पास आपकी भागीरथी नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन करा कि बिलंगना नदी कहाँ से निकलती है। तो जो बिलंगना नदी का उद्गम स्थल है आपकी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से आपकी बिलंगना नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन करा कि बिलंगना की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो जो मेदे गंगा ये आपकी बिलंगना की सहायक नदी है। दूध गंगा भी आपकी बिलंगना की सहायक नदी है और धर्म गंगा भी आपकी बिलंगना की सहायक नदी है। और जो बाल गंगा इसको आपके बाल खिला के नाम से भी जाना जाता है और ये बाल गंगा भी आपकी बिलंगना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन करा कि चमोली में अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो जो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है आपके चमोली के संतोपंथ ताल से निकलती है, या यूं बोले कि संतोपुर शिखर के अलकापुरी बाग या हिमनद या संतोपताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंच प्रयागों में जो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, ये आपके अलकनंदा में कौन सी नदी मिल जाती है। तो जो विष्णु प्रयाग है आपके चमोली में है और ये सबसे अधिक ऊंचाई पर पहला प्रयाग भी है और सबसे ऊंचाई पर प्रयाग है। और इसमें अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का जहाँ मिलन होता है वहाँ आपका विष्णु प्रयाग है, या यूं बोले कि विष्णु प्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी और पश्चिमी धौली गंगा का मिलन होता है। तो पूछ सकते हैं कि सबसे ऊपर में कौन सा प्रयाग है, तो ध्यान रखना विष्णु प्रयाग, और ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। तो विष्णु प्रयाग तक जो अलकनंदा नदी है इसको आपके आपके विष्णु गंगा का नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना अलकनंदा का ही नाम है आपका विष्णु गंगा भी आपके अलकनंदा नदी का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना कि जो गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्योगाड़, गिरती आदि नदियाँ ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जो गणेश गंगा है ये आपके पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। ऋषि गंगा भी आपके पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। क्योगाड़ नदी जो है ये भी आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। और गिरती नदी भी आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन करा कि रवाई घाटी का वरदान कहा जाता है। तो जो रवाई घाटी आपको उत्तरकाशी में स्थित है और रवाई घाटी का वरदान आपके कमल नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो जो नया नदी है आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये आपके पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन करा कि फूलों की घाटी में बहने वाली म्यूंडार या पुष्पावती नदी निकलती है। तो जो पुष्प तो या ताल जो है ये आपके चमोली में स्थित है और ये आपके फूलों की घाटी में स्थित है और यहाँ से आपके जो भ्यूंडार नदी या पुष्पावती नदी है आपके फूलों की घाटी में बहने वाली नदी है और ये आपके पुष्पोतया ताल से निकलती है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि पुष्पोतया ताल कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना आपके चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि पश्चिमी रामगंगा पौड़ी चमोली अल्मोड़ा में फैले हुए दूधातोली श्रृंखला की पूरी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो जो पश्चिमी रामगंगा है ये आपके दूधातोली श्रेणी से निकलती है और जो दूधातोली रेंज है ये आपके चमोली अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलती है और 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये इसके बहने के बाद ये हमारे राज्य से बाहर चली जाती है। और जो पश्चिमी रामगंगा की जो सहायक नदी है जो बिरमा नदी है आपके पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है और गागस और बिनो नदी भी आपके पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा की
अल्मोड़ा जीवनदायिनी कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो जो कोसी नदी है या कोसानी नदी है, ये आपके बागेश्वर के पास आपके जो धार पानी धार जगह है, वहाँ से आपकी कोसी नदी निकलती है और इसको आपके अल्मोड़ा की जीवनदायिनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाबका, बाकरा, गोला, देवहा, नैनीताल से निकलने वाली और बहते हुए उधम सिंह नगर से विभिन्न स्थानों से कहाँ राज्य के बाहर हो जाती है। तो जो दाबका नदी, बाकरा नदी, गोला नदी है, ये आपके नैनीताल से इनका उद्गम होता है और ये आपके उधम सिंह नगर से राज्य के बाहर चली जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल के चोर गलिया के पास वो कौन सी नदी निकलती है जो नैनीताल और उधम सिंह नगर में बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिल जाती है। तो जो नंदौर जो नदी है, ये आपके जो नैनीताल का जो चोर गलिया के पास से निकलती है और ये आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर के बीच बाउंड्री बनाती है और अंत में ये आपके नानक सागर बांध में या यूं बोले कि नानक सागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो काली नदी का जो उद्गम स्थल है, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद है और ये आपकी सबसे पूर्वी नदी है और ये आपके उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और जो काली नदी है आपके पिथौरागढ़ का जो लिपू लेक का जो पास है, वहाँ आपकी जो जास्कर श्रेणी है, वहाँ के आपके पूर्वी ढाल पर काला पानी नामक स्थान से निकलती है। तो ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से सिर्फ जनपद का नाम भी पूछ सकता है और हो सकता है कि पूरी ये जगह भी पूछ सकता है कि काला पानी नामक स्थान है कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना, ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है और ये आपकी जास्कर श्रेणी के पूरी ढाल से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुटियांगटी, पूरी दौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती नदी, लदिया नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो उत्तराखंड की जो सबसे पूरी नदी आपकी काली नदी है और कुटियांगटी जो नदी है आपकी काली की सहायक नदी है। अब पूरी दौली गंगा जो है, ये भी आपकी काली की सहायक नदी है। गौरी गंगा और सरयू नदी भी आपके काली की सहायक नदी है और लोहावती नदी और लदिया नदी भी आपकी काली की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संग चुमना, निरकुट, तुमका किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी कुटियांगटी की सहायक नदियां हैं और कुटियांगटी आपकी काली की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्सर, धारमा, नान नान दारमा, सिलायांगटी, कंचुटिच किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी नदियां जो हैं, ये आपके नाना दारमा, सिलयांगटी, कंचुटिच, लिस्सर नदी जो है, ये आपकी पूरी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरी नदी निकलती है, तो गोरी नदी आपके मिलन हिमनद से निकलती है या मिलन ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है और 146 किलोमीटर बहने के बाद ये काली में मिलती है। तो जो सरयू नदी है आपकी काली की सहायक नदी है और ये आपके चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच बॉर्डर बनाकर आपके पंचेश्वर के निकट काली नदी में मिल जाती है। तो सरयू नदी के बारे में क्या क्या याद रखना, एक तो आपके ये काली की सहायक नदी है और काली को सबसे ज़्यादा जल देने वाली नदी है और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी आपके सरयू नदी को माना जाता है और बागेश्वर जो है ये आपके सरयू नदी के किनारे है और ये आपके सरमूल नामक स्थान से निकलती है, इसका उद्गम स्थल जो है आपके सरमूल नामक स्थान से निकलती है और ये आपके काली नदी में आपके चंपावत और पिथौरागढ़ के बॉर्डर के बीच पंचेश्वर के निकट ये आपकी काली नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोमती नदी, पनार नदी, पूरी रामगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो गोमती नदी है ये आपकी सरयू की सहायक नदी है और पनार नदी भी आपकी सरयू की सहायक नदी है और पूर्वी रामगंगा भी है आपकी सरयू की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन करा कि रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? तो जो पूरी रामगंगा है ये आपकी सरयू की सहायक नदी है और ये आपके रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन करा कि पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम स्थल है ये आपका नामिक ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भुज पथरी गाड़, घरकतिया, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जो भुज पथरी गाड़ है ये आपकी पश्चिमी पूरी रामगंगा की सहायक नदी है। घरगतिया नदी भी आपके पूरी रामगंगा की सहायक नदी है और काला पानी गाड़ भी आपके पूरी रामगंगा की सहायक नदी है और बैरल गाड़ भी आपके पूरी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन करा कि काली नदी की वो अंतिम सहायक नदी जो राज्य से प्रवाहित होती है। तो जो लदिया नदी है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है और ये इस काली नदी की अंतिम सहायक नदी है।
इससे आगे हम उत्तराखंड के जो नदी के संगम पर स्थित नगर और मंदिर उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा नदी और सरस्वती के संगम पर कौन स्थित है? तो जो केशव प्रयाग है आपके चमोली के माणा गांव के पास स्थित है। तो यूं बोलेंगे केशव प्रयाग आपके चमोली में है और ये आपके अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है। जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके अलकनंदा और ऋषि गंगा द्वितीय के संगम पर स्थित है। जो गोविंद घाट है ये आपके चमोली में स्थित है और गोविंद घाट आपके जो अलकनंदा नदी और हेमगंगा है उसके संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विष्णु प्रयाग है ये आपके चमोली में स्थित है और ये आपकी जो अलकनंदा नदी और धौली गंगा है, पश्चिमी धौली गंगा है, उसके संगम पर स्थित है। जो गोविंद घाट है ये आपके चमोली में है और गोविंद घाट आपके अलकनंदा नदी और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। जो नंद प्रयाग है ये आपके चमोली में स्थित है और नंद प्रयाग आपके अलकनंदा नदी और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। जो कर्ण प्रयाग है ये आपके चमोली में है और कर्ण प्रयाग आपकी जो अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तो जो रुद्रप्रयाग है ये आपके अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा खांडो गंगा के संगम पर स्थित है। तो जो शिव प्रयाग है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके अलकनंदा और खांडो गंगा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा भागीरथी यानी सास बहू के संगम पर कौन स्थित है? तो जो देव प्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये आपके सास और बहू के संगम पर स्थित है। सास आपके भागीरथी को बोलते हैं, बहू आपके अलकनंदा को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेलंग या तिर तिरपणी कहाँ स्थित है? तो ये आपके चमोली में स्थित है और ये आपकी अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर स्थित है। या यूं बोलेंगे अलकनंदा कल्पगंगा के संगम पर आपके हेलंग या तिरपणी स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो जो फैन कंडा है ये आपके चमोली में है और ये आपके अलकनंदा और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो डूंडी प्रयाग है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये डूंडी प्रयाग जो है ये आपके अलकनंदा नदी और डूंडी नदी के संगम पर स्थित है। जो गोमुख है ये आपको उत्तरकाशी में स्थित है। गोमुख आपके भागीरथी और आकाश गंगा के संगम पर स्थित है। जो गंगोत्री है ये आपके उत्तरकाशी में है और गंगोत्री आपकी भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर स्थित है। जो लंका ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है और लंका आपके भागीरथी नदी और जानवी और जड़ गंगा के संगम पर स्थित है। तो लंका में आपके तीन नदियों का संगम है, भागीरथी, जाह्नवी या इसको जाह्नवी को ही आपके जड़ गंगा बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं कि लंका कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना आपके उत्तरकाशी में और ये आपकी भागीरथी और जाह्नवी नदी के तट पर स्थित है। जो अर्शिल है ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है और अर्शिल जो है ये आपकी भागीरथी और जलंधरी जो नदी है उसके संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि भागीरथी और खीर गंगा नदी के संगम होता है। तो जो थराली के निकट आपके जो भागीरथी नदी और खीर गंगा आपस में मिलती है और ये आपके उत्तरकाशी में मिलती है। अगला क्वेश्चन करा कि भागीरथी और हथिया हारिणी नदी का संगम होता है। तो ये जो इनका संगम होता है आपके मुखा गांव के निकट उत्तरकाशी में होता है। अगला क्वेश्चन करा कि भागीरथी और वरुण नदी का संगम होता है। तो भागीरथी और वरुण नदी का जो मिलन होता है ये आपके उत्तरकाशी नगर के पास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो गणेश प्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है या टिहरी पुराने टिहरी को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है और गणेश प्रयाग जो है ये आपके जो गणेश प्रयाग है ये आपके इसको पुराना टिहरी के नाम से जाना जाता है और या पुराना टिहरी का नाम आपका गणेश प्रयाग था और ये आपके भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है। जो इंद्र प्रयाग या ब्यास घाट है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इंद्र प्रयाग आपके गंगा नदी और नयार नदी के संगम पर स्थित है। जो सतपुली जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में और सतपुली में आपके जो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार नदी है इनका मिलन होता है। या यूं बोलेंगे सतपुली आपके पूर्वी पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार के संगम पर स्थित है। जो ऋषिकेश है ये आपके देहरादून जनपद में और ऋषिकेश में आपके गंगा और चंद्रभागा का संगम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी धौली गंगा गणेश गंगा का संगम होता है। तो इनका संगम आपके गमसाली नीति में होता है और ये आपके चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऋषि प्रयाग है या रेनी प्रयाग ऋषि प्रयाग या रेनी है ये आपके चमोली में है और यहाँ पे आपके पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा का संगम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी और सरस्वती और अदृश्य मधु गंगा क्षीर गंगा स्वर्ण गौरी नदी का संगम होता है। तो इनका संगम आपके केदारनाथ में होता है। तो ध्यान रखना केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में और केदारनाथ आपके मंदाकिनी सरस्वती मधुगंगा क्षीर गंगा स्वर्ण गौरी नदी के संगम पर स्थित है। तो चार नदियों का यहाँ चार नहीं, पांच नदियों का यहाँ संगम हो रहा है।
जो अगस्त्य मुनि ये भी आपके रुद्रप्रयाग में है, और अगस्त्य मुनि आपकी मंदाकिनी और धूलगाड़ी जो नदी है उसके संगम पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी और अल सतरंगिणी नदी के संगम पर कौन है? तो सूर्य प्रयाग जो है ये आपके रुद्रप्रयाग में, और ये आपकी मंदाकिनी और अल सतरंगिणी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी और सोन गंगा के संगम पर है। तो जो सोन प्रयाग है आपके रुद्रप्रयाग में है, और ये आपकी मंदाकिनी और सोन गंगा के संगम पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी और काली गंगा के संगम पर स्थित है। तो जो कोटी प्रयाग है आपके रुद्रप्रयाग में, और ये आपकी मंदाकिनी और काली गंगा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दारमा लस्सर यांगटी नदी के संगम होता है। तो जो टिडांग है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में, और यहाँ पे आपके दारमा और लस्सर यांगटी जो नदी है इनका संगम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौरी गंगा मंदाकिनी नदी का संगम पर स्थित है। तो जो मदन कोट और ज्वार क्षेत्र है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है, और मदन कोट में आपके गौरी गंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली और कुथी यांगटी नदी का संगम होता है। तो जो गुंजी है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और इस गुंजी में आपके काली और कुथी यांगटी नदी का संगम होता है, या इनका मिलन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरी और काली नदी का संगम होता है। तो जौल जीबी जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में, और इस जौल जीबी में आपके गोरी और काली नदी का संगम या मिलन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरयू गोमती अदृश्य सरस्वती नदी का संगम स्थित है। तो जो बागेश्वर है, या बागेश्वर में आपके सरयू नदी, गोमती नदी और अदृश्य सरस्वती नदियों का आपस में मिलन होता है। जो कपकोट है ये आपके बागेश्वर में, और कपकोट आपके सरयू नदी और खीर गंगा के संगम पर स्थित है। जो बैजनाथ है ये भी आपके बागेश्वर में, और बैजनाथ भी आपकी जो है आपकी गोमती नदी और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। जो तालेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में, और तालेश्वर आपकी काली नदी और कटी पानी गाड़ जो नदी है इसके संगम पर स्थित है। जो रामेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और रामेश्वर आपके सरयू नदी और पूरी रामगंगा के संगम पर स्थित है। जो गढ़मुक्तेश्वर है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है, और ये आपकी काली और लोहावती नदी के संगम पर स्थित है। तो हो सकता है कि इनसे आपका संगम ना पूछे, सिंपल तरीके से पूछ ले कि गढ़मुक्तेश्वर कहाँ स्थित है। तो ये ध्यान रखना, ये जगह भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से जनपद में है। तो जो मीठा रीठा साहिब है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है, और मीठा रीठा साहिब में आपकी जो लदिया नदी और राठिया नदी का आपस में मिलन होता है। जो कौसानी है आपके बागेश्वर में, और कौसानी में आपकी जो कोसी नदी और गरुड़ गंगा का आपस में मिलन होता है, या यूं बोले कौसानी आपकी कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। जो नटवाड़ है आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और नटवाड़ में आपके रूपीन और शुपिन नदी का आपस में मिलन होता है, यहीं से आपके टोंस नदी का उद्गम माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो करसाली है ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है, और करसाली में आपकी यमुना और हिरण्य बाहु नदी का आपस में मिलन होता है। हनुमान चट्टी जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इस हनुमान चट्टी में आपके यमुना और हनुमान गंगा का आपस में मिलन होता है। लाखा मंडल जो है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और लाखा मंडल में आपकी यमुना और रिक्वाड़ नदी का आपस में मिलन होता है। तो पूछ सकते हैं आपकी जो रिक्वाड़ नदी है किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना, आपकी यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना और टोंस नदी का संगम होता है। तो यमुना और टोंस नदी का जो मिलन होता है ये आपके डाकपत्तर में होता है, और डाकपत्तर आपके देहरादून जनपद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोंस और बाबर नदी का संगम होता है। तो ये आपके चक्राता के उत्तर में देहरादून में होता है। जो जागेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में, और इस जागेश्वर में आपके जो जाट गंगा और दूध गंगा का आपस में मिलन होता है। जो बिक्यानी सेण है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और बिक्यानी सेण में भी में आपके पश्चिमी रामगंगा और गगास जो नदी है इनका आपस में मिलन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरभि नंदनी गुप्त सरस्वती नदी का संगम कहाँ है? तो जो बिबांडेश्वर है या द्वाराहाट है ये आपके अल्मोड़ा में, और यहाँ पे आपके सूर्य नदी, नंदिनी नदी और गुप्त सरस्वती का आपस में मिलन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प भद्रा नैनीगाड़ गोला नदी का संगम स्थित है। जो रानी बाग है ये आपके नैनीताल में, और इस रानी बाग के निकट आपके पुष्प भद्रा नैनीगाड़ और गोला नदी का आपस में मिलन होता है। और इससे आगे हम जो जो नदियों के तट पर जो प्रमुख नगर उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे।